राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और मैं सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं छत पर आई हूँ, एंजॉय कर रही हूँ प्लांट्स को। और इतनी अच्छी हवा चली ना, ठंडी ठंडी इतनी अच्छी हवा चली है कि बस रिफ़्रेश हो गए हैं। और इससे ना मैं गोपी गीत सुन रही थी। गोपी गीत अर्ली मॉर्निंग उठ के जब सुनते हैं और अपने काम करते रहते हैं और गोपी गीत चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। आप ऐसा कभी करके देखिएगा। गोपी गीत का पहले अर्थ समझिएगा, क्योंकि बिना अर्थ समझे आपको म्यूज़िक अच्छा लग सकता है, धुन अच्छी लग सकती है, लेकिन उसका अर्थ आपको पता नहीं रहेगा तो फिर आपके समझ नहीं आएगा, तो आपका भाव नहीं बनेगा। इसलिए कोई भी भजन हो या कोई भी श्लोक हो या कुछ भी आप धर्म से संबंधित पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं ना, आपको उसका पहले अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ पता होगा तो आपको बहुत सुविधा होगी अपने भाव प्रभु से जोड़ने में। बड़े लोग हैं ना, वो ऐसे कहते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसी बारिश होती थी जब अंधेरा ही अंधेरा रहता था और 1-2 महीने तो धूप दिखती भी नहीं थी और तरस जाते थे धूप के लिए। तो बस कुछ इसी तरह का इस बार हुआ है। तो प्लांट्स जो हैं वो इतने खुश हैं, इंसान सारे खुश हैं। हाँ, नुकसान हुआ है तो देखिए किसानों को बहुत नुकसान होता है, उनकी जो खेती है वो पूरी ख़राब हो जाती है, उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन प्रकृति है, कभी किसी एक चीज़ से कोई इंसान खुश होता है तो दूसरा पक्का दुखी होता ही होता है, चलता रहता है। तो आज से ना मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने गार्डनिंग चैनल की अगेन। तो आप फिर से सपोर्ट कीजिएगा कि मेरे आप सोचेंगे कि इसकी लाइफ में क्या अप डाउन चलते रहते, कभी स्टार्ट करते कभी छोड़ती है। मतलब मैं आपको अगर बताऊँ तो मेरी लाइफ में बड़ा हौच पौच ऐसे हो रखा है कि वहीं मेरी लाइफ अभी एक मुकाम पर जाकर सेटल नहीं हुई है। पहले सेटल थी, जब मैं गार्डनिंग चैनल चला रही थी उस टाइम पे सेटल थी, मतलब सेटल थी, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं था, ध्यान कुछ नहीं था और मूर्खता में थी। और अभी जो है ना, एक अलग लेवल पे लाइफ चली गई है, थोड़ी सी आध्यात्म की तरफ कह लो, चाहे सांसारिक से दूर होना कह लो, नेचर के करीब ही समझ लो, लेकिन थोड़ा सा चल रहा है। इस वजह से मैं आप सबसे यही कह रही हूँ कि मैं अगेन वापस शुरू कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरे साथ जो हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हूँ मैं, कौन से लेवल पे हूँ मैं, आगे हो सकता है मैं ज़रूर शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि जो मैंने सीखा है, जो मेरे साथ हुआ है आध्यात्म में, धर्म में, प्रभु भक्ति में, प्रभु प्रेम में, तो शायद आपके काम आए कहीं ना कहीं। बाकी देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि मैं तो भक्ति के लेवल पे या प्रभु प्रेम में बिल्कुल अभी ज़ीरो बैलेंस पे ही हूँ, मुझ में इतना नहीं है। लेकिन जो चीज़ सीखते हैं ना अपन लाइफ में, एक दूसरे को हम अगर शेयर कर देते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। स्टार्ट कर रही हूँ अगेन से, बच्चों की ज़िद पे कि मम्मा आप चैनल को देख ही नहीं रहे हो, आप संभाल ही नहीं रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं। आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और एक प्लांट लाने का ना मेरा कल से बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मतलब उसकी जो खुशबू है ना, वो मुझे उसकी कमी मुझे महसूस हो रही है। मुझे उसकी खुशबू चाहिए, मुझे वो प्लांट घर में चाहिए। और वो प्लांट साउथ इंडिया जब हम गए थे तो मैंने वहाँ देखा था, उसमें इतने भर भर के फूल आते हैं और वो तरीके से ना एक बेल है, वाइन, ठीक है। तो लेकर आऊँगी और एक दो बड़े बड़े गमले और लेकर आऊँगी, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो कुछ सब्जियों के प्लांट हम लगाएंगे। और तो एक दो गमले लेकर आएंगे बड़े वाले और एक वो वाइन लेकर आएंगे। आने के बाद जब हम उसे लगाएंगे, जब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। राधे राधे।